रही होती है। तभी उसके पीछे से एक परछाई जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता और वो फिर से शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि शीशे में उसकी जो परछाई है वो हंस रही होती है। धीरे धीरे देखते ही देखते शीशे में वो परछाई एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। शीशे में चुड़ैल को देखकर वो लड़की डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। शीशे से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और उसे शीशे में कैद कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद नीलमपुर नाम के एक छोटे से गांव में घर के सामान की नीलामी हो रही होती है। राजीव भी उस नीलामी में जाता है जहां वो उस घर के शानदार शीशे को खरीद कर ले आता है। राजीव जब उस शानदार शीशे को अपने घर लेकर आता है तो उस शीशे को देखकर उसकी बीवी कोमल उससे पूछती है, वाह, ये आईना कितना सुंदर है। सुंदर तो होगा ही, आखिर ये आईना राजा महाराजा के समय का जो है। तो तुम्हें कहाँ से मिला ये शीशा? नीलामी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस हवेली से मैं भी कुछ सामान ले ही लूं, इसलिए मैंने इस आईने को खरीद लिया। सच में ये आईना बेहद सुंदर है और वैसे भी आज अपनी शादी की सालगिरह भी तो है, इसलिए इसे मैंने तुम्हें गिफ्ट करने के लिए खरीद लिया। तुम काफी दिनों से बोल रही थी ना कि तुम्हें अपने बेडरूम के लिए एक सुंदर सा आईना चाहिए। तुम मेरी हर छोटी छोटी बातों को कैसे याद रख लेते हो? कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ? अरे मैंने तुमसे शादी की है, 7 जन्मों तक रहने का वादा किया है, कसमें खाई है, तो फिर मैं तुम्हारी इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को कैसे पूरा ना करूं। चलो इसे चलकर अपने बेडरूम में लगा देते हैं और आज तुम इस आईने के सामने बैठकर तैयार हो ना, हम दोनों आज रात को बाहर खाना खाने जा रहे हैं। क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच में। राजीव इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब कोमल आईने के पास बैठकर तैयार होने लगती है और अपने बाल बनाने लगती है, मगर तभी उसके हाथों से कंघा गिर जाता है और वो कंघे को उठाने के लिए नीचे झुकती है। जैसे ही वो कंघे को उठाकर शीशे में देखती है तो वो देखती है उसकी परछाई शीशे में नहीं है। ये देखकर कोमल, ये क्या हो रहा है? इस शीशे में मैं खुद को देख क्यों नहीं पा रही? कुछ देर बाद उस शीशे में अपनी परछाई के साथ साथ एक चुड़ैल नजर आती है जो आईने के अंदर ठीक उसके पीछे खड़ी होती है और आईने में कोमल की परछाई रो रही होती है। ये देखकर कोमल वहाँ से जल्दी से उठकर भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देख कोमल चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? ये आईना मेरा है और मैं राजकुमारी कलावती हूँ। इस शीशे के सामने मैं तैयार हुआ करती थी, परंतु मेरी सौतन को ये मेरा आईना बहुत पसंद था और इसीलिए उसने मेरे आईने को तोड़कर और कांच से मेरी ही हत्या कर दी। बस तब से मैं इस आईने के अंदर हूँ और जो भी कोई मेरे आईने के पास बैठकर तैयार होता है मैं उसे खत्म कर देती हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तुझसे पहले मैंने बहुत लोगों को मारा है, अब तेरी बारी है। मुझे मत मारो, आखिर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुझे मारकर मुझे खुशी और शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और मैं इन सब की प्यासी हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल कोमल के पास जाने लगती है कि तभी वहाँ राजीव तैयार होकर आ जाता है और अपने हाथों में घड़ी का टाइम देखकर कोमल से बोलता है, कोमल ये तुम क्या कर रही हो? हमें लेट हो रहा है और तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो, तुम्हें चलना नहीं है क्या? राजीव, ये आईना भूतिया है। मैंने अपनी आंखों से इस शीशे के अंदर एक चुड़ैल को देखा और वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे बोला कि वो मुझे मार डालेगी। मैं मरना नहीं चाहती हूँ राजीव। कोमल कम ऑन यार, बाहर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम हो कि अपना बचपना लेकर बैठी हो। चलो भी अब। पर मैं सच बोल रही हूँ। अब राजीव कोमल का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कोमल पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि शीशे में अंदर बैठी वो चुड़ैल हंस रही होती है और उससे बोल रही होती है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम आराम से रात को आना, मैं तुम्हें आज रात ही खत्म कर दूंगी। अब राजीव कोमल को अपने साथ ले जाता है और रात को जब वो राजीव के साथ घर आती है तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो घर के अंदर जाए। अब एक बार फिर कोमल सारी बात राजीव को बताती है, परंतु इस बार भी राजीव उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे बाहर अकेला छोड़कर कमरे में सोने के लिए चला जाता है। राजीव के जाने के बाद भी कोमल की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने रूम जा सके। तभी उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। दादी, हाँ, अब दादी ही मेरी मदद कर सकती है। वो मुझे बचपन में भूतों की कहानियाँ सुनाया करती थी कि किस तरह से वो भूतों से लड़ती थी और उन्हें भगाया करती थी। और उसे याद आता है कि किस तरह से तब उसकी दादी उसको भूतों की कहानियाँ सुनाया करती थी। उसकी दादी को बहुत अच्छे से भूतों को पकड़ना आता था। अब कोमल जल्दी से अपनी दादी को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है, जिसके बाद उसकी दादी उससे बोलती है, बेटा ये चुड़ैल बहुत पुरानी है, इसीलिए इसकी शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जहाँ तक मुझे पता चल सका है
तो वो चुड़ैल इस तरह से आईने के मालिक को मारती है और उनकी आत्मा को शीशे में अपने साथ कैद कर देती है। पर दादी, इस चुड़ैल से बचने का कोई तो उपाय होगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्योंकि इस शीशे की मालकिन इस बार मैं हूं और उस चुड़ैल ने मुझसे कहा था कि वो रात होते ही मुझे मार देगी और घर में शीशे के अंदर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। अगर कुछ समय बाद मैं अंदर नहीं गई तो वो या तो राजीव को या फिर खुद बाहर आकर मुझे मार डालेगी। दादी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, कुछ बताइए ना। अब बस एक ही तरीका है, हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। पर तुम उस चुड़ैल से अपनी जान बचा सकती हो। वो कैसे दादी? तुम्हें लाल कपड़े से उस शीशे को ढकना होगा और तोड़ना होगा। जब वो शीशा टूट जाएगा तो उसी लाल कपड़े में उस आईने को लपेट कर तुम्हें उस शीशे को किसी नदी या किसी जंगल में गाड़ आना होगा, ताकि वो चुड़ैल दोबारा तुम्हारे घर में ना आ सके और ना ही वो चुड़ैल उस शीशे से बाहर निकलकर तुम्हारी जान ले। मैं सब समझ गई दादी, मुझे क्या करना है। अब मैं उस चुड़ैल को इसी शीशे के अंदर कैद करूंगी, ये किसी की जान नहीं ले पाएगी। कोमल बेटा, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें संभल कर अपने काम को अंजाम देना होगा। अब कोमल ऐसा ही करती है और वो अपने कमरे में जाने से पहले एक लाल कपड़ा उठाती है और उसे उस शीशे के ऊपर डाल देती है। परंतु ये सब कुछ राजीव देख लेता है और कोमल पर गुस्सा करने लगता है। तभी राजीव को शीशे में वो चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे ऊपर से लाल कपड़ा हटा दे कोमल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ तुझे मारूंगी, पर अब मैं तेरे पति को भी मार डालूंगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर अब राजीव को भी कोमल की बातों पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद कोमल पास में पड़ा वो वास उठाती है और शीशे को तोड़ देती है और जल्दी से जाकर उस शीशे को गहरी नदी में जाकर फेंक आती है। इस तरह से कोमल उस भूतिया शीशे और उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़वा लेती है। एक बार फिर से वो चैन की जिंदगी जीने लगती है